ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणी नमोस्तु। प्रिय दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम ज्योतिष के विशेष कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे घट स्थापना के शुभ मुहूर्तों की और घट स्थापना कैसे करनी चाहिए। जब आप कलश रखते हैं, कलश में नारियल कैसे रखा जाता है, इन सभी बातों की चर्चा वीडियो के अंतर्गत करेंगे। लेकिन सबसे पहले शुभकामनाएं आपके लिए शारदीय नवरात्रों की। आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से दशमी पर्यंत ये 9 दिन मां भगवती को समर्पित होते हैं और इन 9 दिनों सात्विकता के साथ, शुद्ध आचरण के साथ यदि मां भगवती का पूजन किया जाए, मां भगवती की आराधना की जाए, तो संसार में ऐसा कोई सा भी कार्य दुष्कार्य नहीं है जिस कार्य में आपको सफलता प्राप्त न हो। तो इस विश्व में ऐसा कोई भी कठिन कार्य नहीं है जिस कार्य को आप पूर्ण न कर पाए और आपको सफलता न मिले। लेकिन बशर्ते आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ, सात्विकता के साथ यदि आप मां भगवती का पूजन करें तो निश्चित ही पूजन का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, जब भी हम पूजन करते हैं तो पूजन जो है वो कर्म कांड के अंतर्गत आता है। हम कौन सी क्रिया कर रहे हैं, वो क्रिया कितनी शुद्ध है और कैसी होनी चाहिए शास्त्रों के अनुसार, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब चूंकि हम तो धर्म कर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ का ही कार्य करवाते हैं, तो हम हर घरों पर जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि कलश की स्थिति कभी आड़ा टेढ़ा रख देते हैं, कभी सिर्फ जल भर के उसमें उसके ऊपर नारियल रख देते हैं। तो इस क्रिया से भी आपको पूजन का फल प्राप्त नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कलश स्थापना का जो समय है घट स्थापना का, वो क्या रहेगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, घट स्थापना का जो समय रहेगा प्रातः काल से ही शुरू हो जाएगा। प्रातः काल 6:16 से 7:44 घट स्थापना के लिए उत्तम मुहूर्त रहेगा। जो लोग जल्दी नौकरी पर चले जाते हैं और उनको जल्दी जल्दी पूजन करना होता है, तो 6:16 से लेकर के 7:44 पर्यंत आप घट स्थापना कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो समय है हमारे क्षेत्र के अनुसार हमने निकाला है, सूर्य उदय के अनुसार, इससे 5-7 मिनट का फर्क आगे पीछे हो सकता है, तो वो आप पता कर लीजिए। लेकिन 6:16 से 7:44 शुभ रहेगा। फिर प्रातः काल के पश्चात 10:41 से लेकर 12:10 मध्याह्न काल तक घट स्थापना के लिए शुभ समय रहेगा। 12:10 से 1:36 का समय भी आपके लिए शुभ रहेगा। उसके उपरांत 1:38 के आसपास से राहु काल का समय प्रारंभ होगा। तो राहु काल में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त के दौरान आप कर सकते हैं घट स्थापना। अभिजीत मुहूर्त कब होता है, इसके लिए हमारा दैनिक राशिफल का कार्यक्रम आप देख सकते हैं, उसमें अभिजीत मुहूर्त का जिक्र हम प्रतिदिन करते हैं। यह तो समय हो गया। इन समय में आप घट स्थापना कर सकते हैं, निसंकोच कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। घट स्थापना कैसे करें, क्या विधि है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करें। पहले प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जब आप जौ बोते हैं और कलश तैयार करते हैं, तो कई माताएं या कई लोग जो है कलश में जल भर करके और नारियल को रख देते हैं, जबकि नारियल रखने का एक सही विधान है। आपको बताते चले, हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जब आप कलश को तैयार करते हैं तो कलश के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है। तो कलश में आप सबसे पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद आप जल से पूर्ण कलश भरिए। कलश के पात्र पर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की कामना के साथ स्वास्तिक का चिन्ह अंकित करके कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश पर स्वास्तिक अवश्य बनाइएगा। उसके उपरांत जल भर करके कलश में सप्त धान्य, 7 प्रकार के धान्य जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सप्त धान्य जरूर डालिएगा। किसी भी पूजन पाठ की दुकान पर जाएंगे आपको सप्त धान्य प्राप्त हो जाएगा। सप्त धान्य डालिए, 1 सुपारी भी डालिए। कई लोग कलश में सिर्फ आम के पत्ते रख देते हैं, तो कई लोग सिर्फ अशोका के पत्ते डाल देते हैं और कलश स्थापित कर देते हैं, जबकि कलश में पंच पल्लव कहा गया है। 5 प्रकार के पत्ते आपको रखने चाहिए, जिसमें आम, पाकड़, पीपल, गूलर और बरगद के पत्ते शामिल होते हैं। ये पंच पल्लव कलश में सुसज्जित करने चाहिए। यदि आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छा, पंडित जी पूजन करवाते हैं, वो तो अति उत्तम है। लेकिन ओम वरुणाय नमः मंत्र का जप करते हुए कलश की स्थापना करनी चाहिए। फिर कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखिएगा। एक पात्र में चावल अथवा जौ भर के आप रख सकते हैं। पूर्ण पात्र के पश्चात नारियल हम स्थापित करते हैं। नारियल पर कई लोग चुन्नी भी बांधते हैं,
अपनी सुविधा के अनुसार आप लाल, सफेद, पीला सूती कपड़ा बांध सकते हैं, लेकिन नारियल को रखें कैसे, इस पर विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान से सुनिएगा, जिस तरफ नारियल का मुख होता है वो मुख अपनी ओर रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार नारियल रखने की सही विधि यह है। शास्त्र कहता है अधो मुखम शत्रु विवर्धनाय ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे प्राची मुखम वित्त विनाशनाय तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। अर्थात अधोमुख नारियल आप रखते हैं, नीचे की तरफ रख लेते हैं, कई लोग नीचे की तरफ उसको खड़ा कर देते हैं और मुख नीचे की तरफ होता है, तो ऐसे नारियल रखने से आपकी शत्रुओं में वृद्धि होगी, शत्रु आपके बढ़ेंगे। नारियल सही विधि से रखना चाहिए। यदि आप अधोमुख करके नारियल को रखते हैं तो आपके शत्रुओं में वृद्धि होती है। ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे, यदि आप ऊर्ध्वमुख रख करके, सामने चित्र जो आप देख रहे हैं, कई लोग ऊर्ध्वमुख नारियल रख लेते हैं, तो ऊर्ध्वमुख नारियल भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्र के अनुसार ऊर्ध्वस्य वक्त्रम बहुरोग वृद्धे, ऊर्ध्वमुख नारियल अनेक रोगों की वृद्धि करता है। कई लोग पूर्व दिशा की ओर मुख करके रख लेते हैं, तो प्राची मुखम वित्त विनाशनाय, आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करते हैं तो वित्त का नाश होता है, वित्त यानी धन नाश होता है। तो फिर कैसे रखे नारियल, बोले तस्मात् शुभम सम्मुख नारिकेलम। जिस दिशा की ओर उत्तर में आप बैठ रहे हैं या पूर्व में आप बैठ रहे हैं, तो नारियल का जो मुख हो वो आपके सन्मुख होना चाहिए, आपके मुख की ओर होना चाहिए। तब उस पूजन का, उस स्थापना का और उस कलश का शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो सन्मुख ही आपको नारियल रखना चाहिए। यदि आप शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, तो निश्चित ही जो भी आप साधना करेंगे, जो भी आप पाठ करेंगे, का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, जानकारी छोटी सी थी लेकिन काम की जानकारी है। जानकारी को शेयर जरूर करिएगा। कैसे आपको ये जानकारी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और आप कैसे नारियल रखते हैं ये भी बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें दें इजाजत। नमस्कार। ज्योतिष और पूजन पाठ से संबंधित ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।